हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉन्स्टेलेशन, जिसे कि हम हिंदी में नक्षत्र या तारामंडल बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन अगर वन लाइन में बोली जाए तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइजेबल शेप फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ द स्टार, यानी कि ऐसे शेप जो कि स्टार्स के ग्रुप द्वारा बनाए जाते हैं और उनको हम लगभग पहचान सकते हैं। इस तरीके के शेप्स होते हैं जो कि स्टार्स के ग्रुप द्वारा बनाए जाते हैं और इनको जो नाम दिया जाता है वो कुछ एंशिएंट पीपल के नाम पे दिया जाता है या ह्यूमंस के नाम पर भी इनका नाम होता है और साथ ही साथ एनिमल के नाम पर भी कुछ कॉन्स्टेलेशंस के नाम होते हैं। जैसे अगर बात की जाए ह्यूमन की तो सप्तऋषि हो गया, और एनिमल्स में अगर देखा जाए तो जो अर्सा मेजर होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट बियर, यानी कि बियर जो कि एनिमल के नाम से जुड़ा हुआ है। अब जो कॉन्स्टेलेशन होते हैं वो सभी प्रकार के जो कॉन्स्टेलेशन होते हैं वो एक पोल स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और ये जो पोल स्टार होता है वो उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है। ध्रुव तारा उस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमेशा ये जो ध्रुव तारा होता है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है और उसी के चारों तरफ जो कॉन्स्टेलेशन होते हैं वो मूव करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ से रिवॉल्व करती है या रोटेट करती है। तो जो कॉन्स्टेलेशन होते हैं स्काई में ऐसा माना जाता है कि वो अर्थ के अपोजिट यानी कि ईस्ट टू वेस्ट हमारी स्काई में रिवॉल्व करते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम। हम कॉन्स्टेलेशन को अपनी आंखों से देख सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप या किसी और चीज़ों की बिना हेल्प के हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जो कॉन्स्टेलेशन होते हैं जैसे कि हमने बताया कि वो स्टार्स के ग्रुप से बनते हैं, तो जो स्टार्स होते हैं वो इसमें जो बनते हैं शेप्स फॉर्म होते हैं उसमें जो स्टार्स होते हैं वो एक साथ ही रहते हैं, स्टे टुगेदर। अब कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें कॉन्स्टेलेशन के तो अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, ओरियन, स्कॉर्पियो आपको दिए गए। इनके बारे में थोड़ी डिटेलिंग है कि जो अर्सा मेजर होता है उसे हम लोग सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं, और जो सप्तऋषि होता है ये एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन होता है जिसमें 7 बहुत ही चमकीले चमकीले स्टार्स होते हैं। और ये जो होता है जो स्टार्स होते हैं सातों स्टार्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो एक डिपर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि उनका भी एक रिकॉग्नाइजेबल शेप हमें पता चल गया कि जो सातों ब्राइट स्टार्स हैं और सप्तऋषि या फिर अर्सा मेजर वो एक डिपर को फॉर्म कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से उनका शेप है। इनको हम लोग ग्रेट बियर भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको हम अच्छी तरीके से मतलब साफ सुथरे नीटली इसको हम देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ द अप्रैल में इसको हम लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है वो हमारी अर्सा मेजर की है जिसमें 7 ब्राइट स्टार्स हैं और वो सब एक डिपर को फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको हम लोग किस मंथ में देखते हैं? अप्रैल मंथ में अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्स्टेलेशन है वो है अर्सा माइनर। तो देख लेते हैं कि अर्सा माइनर उसे लघु सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है और इसको साथ ही साथ लघु सप्तऋषि के लिटिल बियर के नाम से भी जाना, जैसे कि इसको ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मेजर है और यहाँ पे माइनर है, तो ये जो अर्सा माइनर होते हैं उसको लघु सप्तऋषि और इसको सप्तऋषि के नाम से। तो जो अर्सा माइनर होता है उसको लघु सप्तऋषि और लिटिल बियर के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्लियरली जुलाई के मंथ में देख सकते हैं। इसमें भी उसी तरीके के स्टार्स होते हैं, बट जो स्टार जो इसमें अरेंज दिखे जाते हैं अर्सा माइनर में वो बहुत पास पास में होते हैं, इसीलिए जो कॉन्स्टेलेशन होती है वो ये जो अर्सा माइनर होता है वो अर्सा मेजर से छोटा होता है, क्योंकि इसमें जो स्टार्स होते हैं वो बहुत पास पास रहते हैं एज़ पर कंपेयर टू अर्सा मेजर, इसीलिए ये अर्सा मेजर से छोटा होता है। नेक्स्ट है हमारा ओरियन या कालपुरुष, जिसे हम लोग कालपुरुष भी बोलते हैं। इसे हम लोग दोनों हेमिस्फेयर में विंटर के सीज़न में देख सकते हैं और साथ ही साथ ये बड़ा और ब्रिलियंट कॉन्स्टेलेशन होता है। इसे हम लोग जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसे हम लोग विंटर में देख सकते हैं, दोनों हेमिस्फेयर में होते हैं और इसमें भी 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये फिगर है हमारे ओरियन की जिसमें 7 ब्राइट स्टार्स हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है और साथ ही साथ इसमें ये खासियत है कि इसे हम लोग विंटर में देख सकते हैं दोनों हेमिस्फेयर्स में। उसके बाद हम लोगों जिन नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन का एग्जाम्पल लिया है वो है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशन माना जाता है, मतलब बड़ा है और साथ ही साथ इसमें जो स्टार्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे लगता है कि कोई स्कॉर्पियो जिसकी की टेल है, यानी कि जो उसके स्टार्स होते हैं वो उसमें ऐसा फीलिंग आती है कि जो है एकदम स्कॉर्पियो विद अ टेल ऐसी
ये जो पिक्चर है वो रिजेंबल कर रही है। इसको हम लोग समर के सीज़न में देख सकते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट अदर आपको जो कॉन्स्टलेशन बताए गए हैं वो है कैंकर, लियो, अश्विनी, चित्रा, पिसेस जैसे बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टलेशन आपको बताए गए हैं। तो अब आपको मुझे बताना होगा कि जो कॉन्स्टलेशन चैप्टर आपने पढ़ा वो आपको कैसा लगा। एक शॉर्ट से वीडियो में आप शायद पूरे के पूरे कॉन्स्टलेशन चैप्टर को कवर कर सकते हो अगर आपने हमारे वीडियोस को देखा हो तो। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि हम बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, इसलिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें।